प्रशासन ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के ठीक बाद ग्रीनलैंड पर अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को फिर से तेज कर दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि वी डू नीड ग्रीनलैंड, एब्सोल्युटली वी नीड इट फॉर डिफेंस। उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाज़ों से घिरा हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। ट्रंप के करीबी सर्कल ने भी ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये संदेह और मजबूत हुआ है कि अमेरिका का अगला निशाना ग्रीनलैंड हो सकता है। ट्रंप के सबसे खास राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने एक्स पर ग्रीनलैंड का मैप अमेरिकी झंडे से ढका हुआ पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा सून। ट्रंप ने दिसंबर 2025 में लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए स्पेशल एनवॉय नियुक्त किया था, जो पहले ही कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फेडरिक नेल्सन ने इसे अपमानजनक बताया और कहा कि वेनेजुएला से तुलना करके ग्रीनलैंड को अब धमकाना गलत है। जनवरी 2026 के पोल बताते हैं कि 85% से अधिक जनता अमेरिका में नहीं शामिल होना चाहती है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो 21 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्कटिक नियंत्रण का ये केंद्र बन चुका है। ट्रंप प्रशासन इसे बार बार अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक के बीच में स्थित है, जो उत्तरी ध्रुव से उत्तर अमेरिका तक सबसे छोटा रास्ता है। अगर रूस या चीन ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करें तो ये रूट सबसे तेज होगा। ICBM लॉन्च के 30 से 60 सेकंड पहले पता चलता है। 2025-26 में रूस ने आर्कटिक में नए बेस, आइस ब्रेकर और हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट बढ़ाए थे, जबकि चीन नियर अटलांटिक पावर बनकर रिसर्च स्टेशन और आर्थिक निवेश यहां कर चुका है। ट्रंप इसे चीनियों और रूसियों की मिलीभगत मानकर अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। हालांकि वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। वेनेजुएला की सेना बहुत कमजोर थी। दूसरे, इसे नाटो का कवर नहीं मिला हुआ था, जबकि ग्रीनलैंड नाटो सदस्य डेनमार्क का हिस्सा है। आर्कटिक 5 सैन्य कार्रवाई से नाटो का अंत होगा। अगर अमेरिका इस पर सैन्य कार्रवाई करता है तो नाटो का अंत हो सकता है। यूरोप में अमेरिका विरोधी संगठन मजबूत होगा। अमेरिका के लिए यूरोप आज भी बहुत जरूरी है। अगर यूरोप खुलकर रूस चीन के साथ हो जाता है तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। नाटो के खत्म होने से रूस और चीन को जबरदस्त फायदा होगा। वेनेजुएला के बाद दुनिया में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अगला कौन, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल या फिर कनाडा।